हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज जीके 360। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सितंबर माह 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए कितने लेखकों को दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार की स्थापना 2018 में हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किसान ऋण पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी धारकों को सब्सिडी वाला कर्ज पाने में मदद मिलेगी। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 23। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। और इसमें पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः नीदरलैंड और बेल्जियम है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? तो भारतीय महिला हॉकी टीम इसमें 7वें स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7वें। और इसमें पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। हाल ही में चौथा नदी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। पीएम मोदी के सलाहकार कौन हैं जिनका सेवा विस्तार अभी 2 साल के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमित खरे। अमित खरे का कार्यकाल 1 नवंबर 2023 से 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बाघों के लिए किस राज्य का 7वां संरक्षित निवास स्थान बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। अब तक मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व थे: कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना और संजयपुरी डुबरी। देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या जो 785 है, मध्य प्रदेश में है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये उड़ीसा राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। विश्व व्यापार एक्सपो का 4था संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा 3 से 4 अक्टूबर 2023 तक। विश्व व्यापार संगठन या WTO, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई है। कुल सदस्यों की संख्या 164 है और 164वां सदस्य देश अफगानिस्तान है। वर्तमान में इसकी महानिदेशक नोगोजी ओकोंजी-इवेला हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के रायगढ़ में 6350 करोड़ रुपए की परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये छत्तीसगढ़ में की गई हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। हाल ही में तेजू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो एक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिरादित्य सिंधिया। दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मनासलू पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये सुनील कुमार हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुनील कुमार। सितंबर 2023 में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 87वें। इस सूचकांक में पहले स्थान पर सिंगापुर है। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट की दुनिया की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट दिल्ली स्थित शोध संस्था सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर भारत में जारी की गई है। 17वां विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 28 सितंबर। 2023 में विश्व रेबीज दिवस की थीम है ऑल फॉर वन हेल्थ फॉर ऑल। पहली बार विश्व रेबीज दिवस सन 2007 में मनाया गया था। रेबीज एक वायरल घातक बीमारी है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है।
यह बीमारी आमतौर पर कुत्ते या अन्य जंगली जानवरों के काटने से फैलती है। इस जानलेवा बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने 1885 में पहली बार रेबीज की वैक्सीन तैयार की थी। वहीं उनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को हुई थी। इसलिए 28 सितंबर को हर साल विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में विजेता टीम को कितने करोड़ रुपए मिलेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 33.17 करोड़ रुपए। वहीं उपविजेता को ये 16.59 करोड़ रुपए मिलेंगे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना शुरू की है? तो ये असम की योजना है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। हाल ही में अधिकारी डेस्क प्रणाली किस राज्य ने जारी की है? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। माइकल गैम्बोन कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ? तो वे एक अभिनेता थे। हैरी पॉटर अभिनेता सर माइकल गैम्बोन का 28 सितंबर 2023 को निधन हुआ। गैम्बोन ने हॉलीवुड फिल्म हैरी पॉटर, जो उसकी सीरीज 8 हैं फिल्मों में से 6 में डम्बलडोर की भूमिका निभाई थी। उन्हें लाइफ ऑफ गैलीलियो में भूमिका निभाने के लिए काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। उन्हें 3 बार लॉरेंस ओलिवियर अवार्ड और 4 बार बाफ्टा अवार्ड भी मिल चुका है। हर साल विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 27 सितंबर। पहली बार जो इसका प्रारंभ 1980 में हुआ था और 2023 में इसकी थीम है पर्यटन और हरित निवेश। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 सितंबर को। यह दिवस मानव जीवन पर पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ यानी IFEH ने 2011 में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की स्थापना की थी। तो ये दिवस 2011 से मनाया जा रहा है। हाल ही में सिंगापुर की ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से किस मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमंत बिस्वा शर्मा। और हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में गुजरात राज्य में 5200 करोड़ रुपए की लागत से परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर। पहला राष्ट्रीय हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। और अनुच्छेद 343A में कहा गया है कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी। राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344 में दिया गया है। और ये भी आप याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। चिप निर्माता कंपनी इंटेल इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोकुल सुब्रमण्यम। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार 1995 में मनाया गया था। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 सितंबर को। पहला विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर 2020 में मनाया गया था। हाल ही में नई दिल्ली में यशोभूमि का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PM नरेंद्र मोदी। इंडो पैसिफिक सेना प्रमुखों का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। MotoGP रेस 2023 की मेजबानी पहली बार किस देश ने की है? तो ये भारत के द्वारा इसकी पहली बार मेजबानी की गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। और MotoGP रेस का प्रारंभ हुआ था 1949 में। किस राज्य ने मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। हाल ही में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत एक बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला या पुरुषों को
नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की धनराशि देगी। 10 लाख में से 5 लाख रुपए सब्सिडी होगी, जबकि बाकी 5 लाख रुपए आमतौर पर होंगे जो इसे किस्तों में लौटाना होगा। बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं। अंत्योदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 सितंबर को। यह दिवस 2014 से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा के यूपी में हुआ था। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने ऑपरेशन सजग सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो भारत के पश्चिमी तट पर किया गया है। 17वीं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट यानी ICCC 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा 2027 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। 2018 से यह सम्मेलन आमतौर पर 4 से 6 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। भारत में सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यात कंपनी कौन बनी है? तो सैमसंग को पीछे छोड़कर एप्पल बनी है। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए वीज़ा सेवाएं बंद कर दी हैं? तो कनाडा के लिए बंद की गई हैं। I2U2 समूह के नए संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा किसने की है? तो अमेरिका, भारत और इजराइल ने इन सभी के द्वारा की गई है। I2U2 समूह में भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका सहित 4 देश इसमें शामिल हैं और इन चारों देशों ने 18 अक्टूबर 2021 में इसकी परिकल्पना की थी। 24 से 26 जनवरी 2024 तक लंदन, ब्रिटेन में होने वाले शिक्षा प्रौद्योगिकी पर दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक में किस भारतीय को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है? तो ये नाम्या जोशी को चुना गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाम्या जोशी। नाम्या जोशी लुधियाना, पंजाब की निवासी हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये नायरा एनर्जी के साथ किया गया है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नायरा एनर्जी। NTPC भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नायरा एनर्जी वायनाड, गुजरात में भारत की दूसरी सबसे बड़ी सिंगल साइड रिफाइनरी का संचालन करती है। हाल ही में किस नगर निगम ने कैश फॉर बेस्ट योजना प्रारंभ की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना। हाल ही में किस देश ने परमाणु हथियार बनाने के लिए बनाने की नीति को संविधान में शामिल किया है? तो ये नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया है ऐसा। 7 अक्टूबर 2023 को मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 19वें एशियन गेम्स 2022 में, जो अभी चीन में हो रहे हैं, 2023 के गेम हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने भारत के लिए कांस्य पदक किस स्पर्धा में जीता है? तो वे एक निशानेबाज हैं, निशानेबाजी में जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, व्यक्तिगत स्पर्धा में। अभी हाल ही में किस भारतवंशी को पेंगुइन रैंडम हाउस का स्थायी CEO नियुक्त किया गया? तो ये नियार मार्वी को नियुक्त किया गया है। पेंगुइन रैंडम हाउस अमेरिका में स्थित है। किस कंपनी ने आगामी ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है? तो ये एडिडास के द्वारा लॉन्च की गई है। आधार गृह योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो गोवा के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C-295 परिवहन विमान मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। और ये जो एयरबस है ये यूरोप की विमान निर्माता कंपनी है और जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। हाल ही में मापक यंत्रों के मानकीकरण के अधिकार पाने वाला 13वां देश कौन बना है? तो ये भारत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। PM विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष रखी गई है। हाल ही में टाटा स्टील और किस देश के साथ स्टील संयंत्र परियोजनाओं के लिए 1.5 अरब पाउंड का समझौता हुआ है? तो ये ब्रिटेन के साथ किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने स्वदेशी निर्मित LCA Mark 1A लड़ाकू विमान खरीदने का ऐलान किया है?
तो ये 100 विमान खरीदे जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता विभाग, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने देश में कौन सा अभियान शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छता अभियान। स्वच्छ भारत मिशन का आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को और इसका दूसरा चरण हुआ था प्रारंभ 1 अक्टूबर 2021 से 5 साल के लिए लागू है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। इस नीति के जरिए उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। किस राज्य सरकार ने गिफ्ट रीड या उपहार ब्लैक योजना प्रारंभ की है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल जिसका नाम है UPAG लॉन्च किया है। इसे किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि मंत्रालय। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 सितंबर को हर साल। 2023 में इसकी थीम है सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। यह दिवस प्रसिद्ध भारतीय इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत सरकार के द्वारा इस दिवस की शुरुआत 1968 में की गई थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 सितंबर को। यह पहली बार 2008 में मनाया गया था। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 2017-18 में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के तहत विभिन्न आवासीय योजनाओं में आवास सुविधा के लाभ से वंचित परिवारों को अपना मकान मिलेगा। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेज़बानी के लिए अमेरिका के किस शहर को चुना गया है? तो न्यूयॉर्क, डलास और फ्लोरिडा, इन सभी को चुना गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को। और जो अमेरिका है 2024 में इसकी सह मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ के साथ मिलकर कर रहा है। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप का प्रारंभ 2007 में हुआ था और मेज़बानी तब साउथ अफ्रीका ने की थी और प्रथम चैंपियन भारत है। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 में भारत के विकास दर के अनुमान को 6.4 से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6.3%। हाल ही में आयुष्मान भव अभियान को किसने लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसे 13 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। यह अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक सेवा पखवाड़े के दौरान तक चला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। इस अभियान का उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। 19वें एशियन गेम्स में भारतीय निशानेबाज शिवा नरवाल, अर्जुन सिंह चीमा और सर्वजोत सिंह की तिकड़ी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का जो अनुमान बरकरार रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6%। और S&P ग्लोबल रेटिंग्स एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट में दीजिएगा।
सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली ऐसी वीडियो पाने के लिए अपने क्विज जीके 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। याद रखिएगा, यहाँ उपराष्ट्रपति पूछा गया है।